पढ़ रहे हैं? नॉन फिनाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन फिनाइट्स इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल्स, इनके यूसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके यूसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की जो क्लास है, वैसे तो ये जो नॉन फिनाइट पे हम क्लास ले रहे हैं, एडवांस्ड यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स, वो 6 लेक्चर्स में होना था, जिसके 4 लेक्चर्स में कर चुका हूँ और आज 5वां लेक्चर करना था। तो आज 5वां लेक्चर हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं जो कंटेंट है बना नहीं पाया हूँ। पर मैं आपको एक जरूरी बात बता के जा रहा हूँ जो समझना जरूरी है। देखिए क्या है, हम लोगों को ये बात मालूम है कि वर्ड यूसेस एक चीज होता है। वर्ड यूसेस क्या होता है कि किसी वर्ड के बाद क्या आएगा, है ना। वर्ड यूसेस, वर्ड यूसेस ये जानना जरूरी होता है कि जैसे कोई नाउन है या कोई एडजेक्टिव है या कोई वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा, ये इनके बाद क्या आएगा, इनका यूसेस जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्या है ना कि इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर भी आ सकता है। इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर ऐसा होता है, या वर्ब का एनजी फॉर्म भी आ सकता है, या प्रेपोजिशन फ्रेज, कोई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आ सकता है। तो अनेकों पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो जब हम इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हम वर्ड यूसेस का ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरह के नाउन के बाद, किस तरह के एडजेक्टिव के बाद, किस तरह के वर्ब के बाद क्या यूज होता है। अब एक बड़ी चीज, बड़ी मजेदार चीज ये है कि मैंने आपको पढ़ाया है कि नाउन्स डिक्शनरी में कितने उसके एंट्रीज हैं बताइए, 39,000। एडजेक्टिव्स कितने हैं, 17,000। वर्ब्स कितने हैं, 12,500। अब ये बताइए, अगर एक एक नाउन, एक एक एडजेक्टिव, एक एक वर्ब के बारे में जानना हो कि किस नाउन के बाद, किस एडजेक्टिव के बाद, किस वर्ब के बाद क्या आता है और क्या नहीं आता है, पागल हो जाएगा आदमी। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। बहुत कठिन चीज है इसको करना, कर ही नहीं सकते बल्कि। और सबसे बड़ी चीज की इसका कोई रूल या कोई फॉर्मूला या कोई पैटर्न नहीं है कि हाँ बता दें कि इस तरह के नाउन होंगे तो ये होगा, इस तरह के एडजेक्टिव्स होंगे तो ये होगा, इस तरह के वर्ब होंगे तो ये होगा। ऐसा कोई ग्रामर रूल, कोई पैटर्न नहीं होता। हर नाउन, हर एडजेक्टिव, हर वर्ब का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना एक व्यक्तिगत गुण होता है कि अपने बाद क्या लेके आएगा। इसके पीछे कोई पैटर्न रूल नहीं है। तो आप सोच के देखिए, बड़ा काम लग रहा है ना कि इतने नाउन्स, इतने एडजेक्टिव्स, इतने वर्ब्स हैं, एक एक के बारे में कैसे जाने कि किसके बाद क्या आएगा। जानने की कोई जरूरत नहीं है, रीडिंग लिसनिंग करना है, वो अपने आप आएगा। और दूसरी चीज, मैं आपको उतने ही नाउन एडजेक्टिव वर्ब बताऊंगा जिसके बाहर दुनिया के किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, गारंटीड। जैसे मैं आपको नाउन्स बता दूंगा 25-30, एडजेक्टिव्स बता दूंगा 40 और वर्ब बता दूंगा 150। अब इतने जो नाउन एडजेक्टिव वर्ब बताया, उनके यूसेस की चर्चा करेंगे कि उनके बाद क्या आता है और क्या नहीं आता, और उसके बियॉन्ड किसी एग्जाम में, दुनिया के किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी जरा समझना है इसको, मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा इस पर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे देखिए, जैसे आप कहते हैं कि नीड टू इन्वेस्ट। नीड क्या है, नाउन है। यहाँ आपने इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर यूज किया है। इसका अर्थ क्या है, नीड टू इन्वेस्ट, निवेश करने की जरूरत, निवेश करने की जरूरत। अब दिमाग में ये भी आ सकता था कि नीड फॉर इन्वेस्टिंग, क्या ये होगा, पर बड़ी बात यह है कि ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक नाउन अपने बाद क्या लेके आएगा, ये सीखना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि आइडिया, आइडिया टू स्टार्ट द कंपनी, कंपनी स्टार्ट करने का विचार, कंपनी को शुरू करने का विचार। देखिए यहां आइडिया क्या है, नाउन है। इसके बाद हमने क्या लिखा है, इन्फिनेटिव। पर ये नहीं होता है, गलत है। क्या आता है, तो आइडिया ऑफ स्टार्टिंग, प्रेपोजिशन फ्रेज है, आइडिया ऑफ स्टार्टिंग
द कंपनी, कंपनी को स्टार्ट करने का विचार, ये सही है, ये प्रपोजिशन फ्रेज है, ये करेक्ट है। तो देख रहे हैं, तो नीड आ रहा है तो नीड के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है, लेकिन जब आइडिया नाउन है उसके बाद क्या आ रहा है, प्रपोजिशन फ्रेज आ रहा है। तो ये समझना है कि किस तरह के नाउन के बाद क्या आ सकता है, किस तरह के एडजेक्टिव के बाद क्या आ सकता है, किस तरह के वर्ब के बाद। जैसे अब हम और आपको थोड़ा सा करें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सजेस्ट, ये वर्ब है, और वांट भी क्या है, वर्ब है। सजेस्ट मतलब सुझाव देना, वांट मतलब चाहना। जैसे आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ये आपने क्या लिखा है, इन्फिनिटिव। आप यहाँ लिखते हैं आई सजेस्ट, मान लीजिए हमने लिखा आई वॉन्ट टू गो देयर, आई सजेस्ट गोइंग देयर, मैं सुझाव दे रहा हूँ, मेरा सुझाव है कि वहाँ चला जाए। ये क्या है, जीरंड, वर्ब का एनजी फॉर्म, ये जीरंड है। ये क्या था, इन्फिनिटिव था। अब अगर आप चाहें कि थोड़ा सा बदल दें, हम कुछ इस तरह लिख दें, अगर आप चाहें कि आई वॉन्ट गोइंग देयर, तो ये गड़बड़ है। और इधर अगर आप लिख दें कि आई सजेस्ट टू गो देयर, ये क्या है, गड़बड़ है। देख रहे हैं, एक वर्ब है जो अपने बाद क्या ले रहा है, जीरंड, और एक वर्ब है जो अपने बाद क्या ले रहा है, इन्फिनिटिव। तो अलग अलग वर्ब्स का नेचर होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से आपको कुछ एडजेक्टिव्स बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एबल, एबल एडजेक्टिव होता है, और केपेबल भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब मान लीजिए आप लिखते हैं कि एबल टू स्विम, एबल टू स्विम, तैरने में सक्षम। अब आप लिखें अगर इसको कि केपेबल टू स्विम, तैरने में सक्षम, गड़बड़ है। यहां होगा केपेबल ऑफ स्विमिंग, केपेबल ऑफ स्विमिंग, ये सही है। और यहाँ केपेबल एबल ऑफ स्विमिंग नहीं होगा। समझ रहे ना। तो यही समझने की बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, केपेबल ऑफ स्विमिंग, और यहाँ क्या हो रहा है, एबल टू स्विम। यहाँ ऊपर एबल के साथ ऑफ स्विमिंग प्रपोजिशन फ्रेज नहीं आएगा, नीचे केबल के साथ। तो कौन सा एडजेक्टिव क्या लेता है, कौन सा एडजेक्टिव क्या लेता है, अलग अलग एडजेक्टिव्स का भी। तो मैंने क्या चीज बताया आपको, यही बताया कि भाई साहब जो एडजेक्टिव है, या जो नाउन है, या जो वर्ब है, उनका यूसेज सीखना जरूरी है कि इसके बाद ये आएगा क्या। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्ड यूसेज, है ना। इसकी चर्चा हमें करनी है। अभी अब एक और आपको एग्जांपल दिखाएं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि आई इंटेंड टू मीट देम, मेरा इरादा है उनसे मिलने का। ये वर्ब है, इसके बाद क्या आया, इन्फिनिटिव आया। हम कहें, अच्छा इसको नेगेटिव बना, आई डू नॉट इंटेंड टू हर्ट, मैं नहीं चाहता आपको आघात पहुंचाना। ठीक है, इस वर्ब के बाद ये क्या है, इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। इसी को अगर हम लिखें, आई हैव
नो इंटेंशन, I have no intention of hurting you. ये क्या है? नाउन है। तो ध्यान ये देना है, देखिए इंटेंट जब क्या है, वर्ब है, तो यहाँ क्या आ रहा है? इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन जब इंटेंशन नाउन है तो इसके बाद क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन फ्रेज। अगर आप ये करें कि इंटेंट ऑफ हर्टिंग कर दें तो ये गड़बड़ है, और अगर आप इंटेंशन के बाद टू हर्ट कर दें तो ये गड़बड़ है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों, ये वर्ब है, ये नाउन है, तो सेम सिमिलर मीनिंग रखने वाला जो वर्ब और नाउन है उनके भी यूसेस में फर्क है कि वर्ब है तो इन्फिनिटिव ले रहा है, लेकिन जब नाउन है तो क्या ले रहा है? प्रीपोजिशन फ्रेज रहा है। तो जो वर्ड यूसेस है ना, मजेदार चीज है वर्ड यूसेस, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा कंटेंट था कि मैं बना ही नहीं पाया आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं सिर्फ कहने आ गया कि भाई साहब हम कल पढ़ेंगे। 2 लेक्चर्स हैं, दोनों लेक्चर्स लंबे लंबे 2-2 घंटे के होंगे, तब जाके ये खत्म होगा, ठीक है ना? सो कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। कल हम पूरा इसको कर लेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय।